दोस्तों, क्या आपके पास कोई पालतू कुत्ता है? अगर है, तो आप मुझे बताइए कि जब कोई आपके घर आता है, तो वह कैसा बिहेव करता है? क्या उसका बिहेवियर दोस्तों और अजनबियों के साथ एक ही तरह का होता है? आई होप योर आंसर विल बी नो। किसी भी पालतू कुत्ते का व्यवहार दोस्तों के साथ फ्रेंडली होता है, जबकि अजनबियों के साथ हॉस्टाइल। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसे पालतू कुत्ते की कहानी जो अन्य कुत्तों की तुलना में काफ़ी अलग है। इस कहानी का टाइटल है अटीला और इसे लिखा है आर.के. नारायण ने। तो चलिए, मैं बन जाता हूँ इस कहानी का नरेटर और सुनाता हूँ आपको अटीला की कहानी, जो कि बिल्कुल भी डरावना नहीं है। आशावाद की मनोदशा में उन्होंने अपने कुत्ते का नाम अटीला रखा। वो चाहते थे कि उनका कुत्ता काफ़ी ताकतवर बने और लड़े। उसे खरीदने का तात्कालिक कारण घर तोड़ने और पड़ोस में चोरी होने की एक श्रृंखला थी, और घर वालों ने पुलिस की तुलना में एक कुत्ते पर भरोसा करने का फैसला किया। अभी पीला केवल कुछ महीने का था और वो निश्चित थे कि 6 महीने में वह कुछ ऐसा हो जाएगा कि लोग भयभीत होकर उसका सम्मान करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अटीला ने अजनबियों के प्रति मानवता और सौम्य व्यवहार दिखाया। डेट वॉज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जिसका बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। वह 20 इंच ऊंचा हो गया और उसका ढांचा काफी बड़ा था, लेकिन वह किसी काम का नहीं था। प्रत्येक दिन अनेक प्रकार के लोग घर के गेट से प्रवेश करते थे, जैसे कि पोस्टमैन, बिल कलेक्टर, वेंडर्स और फ्रेंड्स। अटीला सबका गर्म जोशी से स्वागत करता था। बस उन्हें रुकना होता था और साथ ही मुस्कुराना होता था, और अटीला का दिल पिघल जाता था और वह उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाता था। घर के लोग इस एटीट्यूड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि यह उनके लिए शर्म की बात थी। कोई आता है और बगीचे से फूलों को चुरा ले जाता है, और अटीला इसके लिए कुछ भी नहीं करता। माँ ने शिकायत की, इसके पास फूल के चोरों को पकड़ने के अलावा भी कुछ बेहतर काम है। छोटे लड़के ने जवाब दिया, जो कि हमेशा ही उस कुत्ते का बचाव करता था। माँ ने कहा, ठीक है, मैं भी तो जानूं वह बेहतर काम क्या है। इस पर लड़के ने कहा, वह रात भर नहीं सोता। माँ, मैंने अक्सर इसे घर के चारों ओर घूमते हुए और रात भर रखवाली करते हुए देखा है। क्या सच में? यह सुनकर मैं काफी भयभीत हो गई। कृपया करके रात में उसे एक कमरे में बंद कर दे, अन्यथा वह किसी चोर को बुलाएगा और उसे सारा घर दिखा देगा। पिता ने कहा, मैंने इससे शांत कुत्ता अपने जीवन में कभी नहीं देखा। घर के सबसे छोटे बेटे ने इसे पसंद नहीं किया, पर कुत्ते ने उसी रात अपनी आलोचना को गलत साबित कर दिया। रंगा, एक चोर, शहर से 3 मील दूर एक झोपड़ी में रहता था। रातों में वह शहर का दौरा करता और कीमती सामान चुराने के लिए घरों में घुस जाता। उस रात रंगा अटीला के घर घुस गया। उसने घर में सभी ट्रंक्स और अलमीरा की खोज की और सभी आभूषणों और अन्य कीमती सामानों की साफ सुथरी गठरी बनाई। वह बाहर जाने वाला था, तभी उसने देखा कि अटीला उसके सामने खड़ा था और उसकी तरफ देख रहा था।
रंगा को लगा कि उसका अंत आ गया था। उसने कुत्ते से भौंकने की उम्मीद की, लेकिन उसको आश्चर्य हुआ क्योंकि अटीला बिल्कुल भी नहीं भौंका। वह एक पल के लिए इंतजार किया और फिर रंगा के हाथों को चाटा और आंखें मूंद ली। रंगा फुसफुसाया, मुझे आशा है कि तुम भौंकोगे नहीं। चिंता न करो, मैं उस तरह का नहीं हूं, मानो कुत्ते ने कहने की कोशिश की। चोर ने उसके सिर को सहलाया। रंगा गेट खोला और बाहर चला गया। उसे आश्चर्य हुआ जब कुत्ते ने उसका पीछा किया। अटीला के जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा सड़कों पर खुलेआम घूमने की थी। अब उसके पास अपनी इच्छा को पूरा करने का एक अच्छा अवसर था। अटीला रंगा को इतना पसंद कर रहा था कि वह एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। अटीला के इस प्रकार के साथ ने रंगा के रोंगटे खड़े कर दिए। वह बिल्कुल घबरा गया। उसने कुत्ते से खुद को छोड़ने की गुजारिश की, लेकिन कुत्ता बिल्कुल भी नहीं हिला। वह उसके सामने बैठ गया। वह अपनी आंखें रंगा पर गड़ाए हुए था। इसी बीच बंगलों में अटीला के लापता होने से सनसनी फैल गई। मां ने कहा, क्या मैंने उसे बंद करने के लिए नहीं कहा था? अब कुछ चोर उसके साथ चले गए हैं। कितनी शर्म की बात है। हम शायद ही किसी को यह बता सकते हैं। पिता ने कहा, मुझे लगता है कि हमें उस चोर को, उस कुत्ते को अपने साथ ले जाने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। वह गहनों को पुरस्कार के रूप में रख सकता है। अटीला के लापता होने के एक हफ्ते बाद परिवार का सबसे बड़ा बेटा शहर की गलियों में टहल रहा था। वहां उसने अटीला को सड़क पर रंगा के पीछे घूमते हुए देखा। हे! उस युवक ने चिल्लाया। इस प्रतिक्रिया पर रंगा ने मुड़कर सोचा कि वह आदमी उस पर चिल्ला रहा है, और वह भागने लगा। अटीला ने सोचा कि रंगा उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए रंगा का साथ कहीं छूट ना जाए, इसलिए वह भी रंगा के पीछे भागा। वह किसी भी कीमत पर अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह इतनी तेजी से भागा कि उसने रंगा को पछाड़ दिया और उसका रास्ता रोक दिया। रंगा उससे टकरा गया और फिर गिर पड़ा। जैसे ही वह जमीन पर लुढ़का, उसके हाथ से आभूषण का एक टुकड़ा हवा में उड़ गया, जिसे वह बेचने जा रहा था। युवक ने गहनों को पहचान लिया और वह रंगा के ऊपर कूदा और उस पर बैठ गया। घटना स्थल पर भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ ही समय में पुलिस भी वहां पहुंच गई। अटीला उस दिन का हीरो था। यहां तक कि घर की महिला भी उसके प्रति नरम हो गई। चाहे लोग अटीला के बारे में कुछ भी कहें, पर इस बात को स्वीकार करना होगा कि वह एक बहुत ही चालाक जासूस है। उसकी तारीफ शब्दों में कर पाना काफी कठिन है। यह अच्छा था कि अटीला के पास बोलने की शक्ति नहीं थी, अन्यथा उसने सारा सच उगल दिया होता और वह एक हीरो का पोजीशन खो देता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे अवश्य शेयर कीजिएगा, और साथ ही मुझे यह भी बताइएगा कि क्या अटीला वाकई में हीरो था। See you again in next video. Till then, goodbye.